नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान की तरफ से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद इजराइल बार बार पलटवार करने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जब इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान की कई मिसाइल इजराइल की जमीन को छूने में कामयाब रही थी। उससे यह समझ आया कि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। अब इस समस्या का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो चुका है। जंग के मैदान में इजराइल को मजबूत करने की ऐसी महाशक्ति वो देने जा रहा है जिसके आगे ईरान की मिसाइलें नाकामयाब साबित होंगी। इजराइल अब युद्ध के मैदान में और ताकतवर होने जा रहा है। अमेरिका जल्द ही इजराइल को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भेजने जा रहा है ताकि ईरान से निपटने में मदद मिल सके। यह एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे ऑपरेट करने के लिए करीब 100 एक्सपर्ट अमेरिकी जवान भी इजराइल भेजे जाएंगे। अमेरिका के इस कदम से ईरान की चिंता बढ़ चुकी है। ईरान ने वॉशिंगटन को अमेरिकी सैन्य बलों को इजराइल से बाहर रखने की चेतावनी भी दे दी है। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर थार तोपखाने की तैनाती को मंजूरी दे दी है। राइडर ने कहा कि यह वायु रक्षा प्रणाली अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर किए गए ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल की हवाई रक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। अभी इजराइल के पास अपने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन ईरान की मिसाइलों को रोकने में वो पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में अब थर्ड सिस्टम की इज्जत का सवाल भी है, क्योंकि अगर ये ईरान की मिसाइल को रोकने में नाकामयाब रहा तब अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि थर्ड सिस्टम रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कई मायनों में बेहतर भी है। अब अमेरिका के इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ईरान की तरफ से चेतावनी देते हुए अमेरिका को कह दिया गया है कि वो अपनी सेना को इजराइल से दूर रखे। थार्ड को पहले से ही कई देशों में तैनात किया गया है, जैसे कि दक्षिण कोरिया, जहां ये उत्तर कोरिया के खतरे के खिलाफ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी तैनाती अक्सर विवाद का कारण भी बनती है, क्योंकि पड़ोसी देश इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। थार्ड एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। इसका मुख्य काम छोटी और मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में मार गिराना होता है। यह सिस्टम अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया ताकि नागरिकों और महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा की जा सके। थार्ड इजराइल के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि यह सिस्टम इजराइल की मौजूद मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम और डेविड की स्लिंग को और मजबूत करेगा। यह सिस्टम एक खास तरह की हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि आने वाली मिसाइल को किसी विस्फोटक से नहीं बल्कि सीधे टकरा कर नष्ट करता है। थार्ड सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो इसे एक लचीला विकल्प भी बनाता है। ये सिस्टम काफी दूर तक मौजूद मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल अमेरिका की तरफ से इस समर्थन का स्वागत भी करता है, लेकिन बाकी देश इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में चलने वाला तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।